सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 6 पद संख्या 1 से 7 तक। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की अपेक्षा हो रही है। इसलिए बारों ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों को चुन लीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सबों को अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफानुस से अतिरिक्त फिलिपुस, प्रोखोरुस, निकानोर, तिमोन, परमेनास और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंताकिया निवासी निकोलस को चुन लिया और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुति गान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका गुणगान करो। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। दूसरा पाठ संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 से 9 तक। प्रभु वह जीवंत पत्थर है जिसे मनुष्य ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, उनके पास आइए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बन जाइए। इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे जो यीशु मसीह द्वारा ईश्वर को ग्रहण होंगे। इसलिए धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, मैं सिय्योन में एक चुना हुआ मूल्यवान कोने का पत्थर रख देता हूँ। जो उस पर भरोसा रखता है
उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। आप लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं वह पत्थर मूल्यवान है। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए धर्म ग्रंथ यह कहता है, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। ऐसा पत्थर जिससे वे ठोकर खाते हैं, ऐसी चट्टान जिस पर फिसल कर वे गिर जाते हैं। वे वचन में विश्वास नहीं करना चाहते, इसलिए वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यही उनका भाग्य है। परंतु आप लोग चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसी के महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार में से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 से 12 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूं। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम ये भी नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो वहां का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम ये क्यों कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूं वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वह कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त की जय।